अण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनक जा जनकाधिराज तनिया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण रविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब पे परम सौभाग्य की श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन कर इसमें इस गंगा पर प्रवेश कर स्नान कर श्री राम कथा चरित्र की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम सब अ, कई दिनों बाद भागवत कथा के चलते पाठ को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन हम सब बड़े ही पावन पुनीत चरित्र पर बने हुए थे। भगवान श्री राम के कार्य के लिए माँ जानकी का खोज का उद्देश्य लेकर के श्री हनुमान जी महाराज सागर को पार कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैनाक जो हिमाचल के ही पुत्र हैं, पर्वत पुत्र, उन्होंने आतिथ्य के लिए आमंत्रण किया कि हनुमान जी आप कुछ क्षण विश्राम कीजिए, लेकिन हनुमान जी ने उनका आतिथ्य स्वीकार करते हुए कहा कि राम जी के काज पर विश्राम नहीं। आगे चल करके सुरसा, यह भी महाराज देवताओं के द्वारा भेजी हुई थी हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा के लिए, और मुख खोल करके अपना विस्तार करने लगी। लेकिन हनुमान जी अपनी चतुराई से पहले तो जैसा जितना वह रूप बनाए उतना हनुमान जी स्वयं उससे दोगुना बनाते गए। जो जन भरित ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते ठयो, तुरन तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दुखावा। तो जितना जितना उसका आकार बढ़ता जाए उतना से दो गुना हनुमान जी करते जाए। लेकिन जैसे ही 100 योजन तक पहुंची है सुरसा, 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी ने अति छोटा रूप धारण कर लिया, और सुरसा तो यह सोच रही थी कि यह बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन हनुमान जी यहाँ पर भौतिक बल की परीक्षा ही नहीं, दिव्य बल की परीक्षा दोनों ही देवताओं को दिए हैं।
और उस समय मुख में प्रवेश होकर के लघु रूप धारण करके बाहर भी आ गए। तब सुरसा ने देखा कि अरे यह तो बाहर भी आ गए। उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है, राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देहि गई सो हर्षि चलो हनुमान। अब तो देवताओं के ही उसे आई थी, इसलिए आशीर्वाद दी कि आप जरूर श्री राम जी के कार्य को बढ़िया से सिद्ध करेंगे। हनुमान जी राम जी का नाम लेकर के आगे को बढ़ते हैं सज्जनों, लेकिन जैसे ही आगे चले तो एक और यहाँ पर रुकावट आ गई। तो जैसे जैसे हम प्रभु के कार्य में बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं विघ्न तो बाधा उत्पन्न होते ही है। जब हनुमान जी के मार्ग में उत्पन्न हुए तो साधारण मनुष्यों के मार्ग में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सबसे पहले जो मैनाक, दूसरा सुरसा और तीसरा यह सिंहिका नाम की निश्चरी, यह हिरण्यकशिपु की कन्या और विप्रचित दैत्य की स्त्री है। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था। माया भी, आसुरी शक्ति, इनमें कुछ ज्यादा प्रबलता होती है माया की। इसका यह काम था कि परछाई देखकर जो आकाश में उड़ रहा है उसकी परछाई पकड़ लेती थी तो वह पकड़ में आ जाता था। तो हनुमान को देख करके उसने सोचा कि आज बहुत दिन हो गए और आज इस वानर का ही भक्षण करके मैं पेट भरूंगी, कई दिनों से कुछ मिला नहीं। अच्छा, यह राहु आदि जो दैत्य हैं इनकी यह माता कही गई है। तो अब यह विचार करिए कि राहु कितना मायावी है ना। वह किस प्रकार सूर्य चंद्र जैसे बड़े बड़े ग्रहों को भी ग्रस कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो उसी प्रकार उनकी यह माता कही गई। और यह भी सिंगिका एक स्थान पर बैठे बैठे ही और छाया को पकड़ करके उसको अपना शिकार बना लेती थी। अब जैसे ही हनुमान जी को इसने पकड़ा, हनुमान जी अपने विशेष बल का यहाँ पर और बुद्धि का प्रयोग किया। हनुमान जी इसको देखते ही पहचान गए, क्योंकि यह हनुमान जी को अपने मुख की तरफ खींच रही थी। तो हनुमान जी विचार किए कि अगर मैं अपना बल किसी विपरीत दिशा की ओर लगाऊंगा तो का बात बनेगी नहीं। ये जिस ओर बल मुझे ले जा रही है, अगर मैं उसी तरफ अपना भी पूरा बल लगा दूंगा तो इसका बल और मेरा बल दोनों मिलकर के वो एक विशेष बल हो जाएगा। तो हनुमान जी उधर ही पराक्रम करने से काम चल सकता है, यह विचार करके और पूरा जोर से हनुमान जी श्री राम जी का नाम लेते हुए उसके मुख में एकदम ऐसे प्रवेश किए और उसके पूरे सिर का सिरोच्छेदन करते हुए वे फिर उसके सिर को फाड़ करके बाहर निकल गए। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। यहाँ पर बाबा जी ने कहा ताहि मारुत सुत वीरा और बारिधि पार गयो मति धीरा। मति धीर यानी यह विशेष प्रकार से बुद्धि के धाम है हनुमान जी महाराज, और धीर है, वीर है और गंभीर है। उसको मार करके सिंहिका को समुद्र के पार गए हैं और दिन भी डूबा नहीं, अभी दिन रहते पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने वन की भी शोभा को देख लिया। तहाँ जाई देखी वन शोभा, और बहुत कहते गुंजत चंचरी के मधुलोभा, तरह तरह के भौरे और पक्षीगण कलरव कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं और फल फूल तरह तरह के उस बाग पर लगे हुए हैं। उसको देख करके सबका मन प्रसन्न हो रहा है। हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न हुए। फिर नगर में बहुत से रखवालों को भी उन्होंने देखा कि ये सब रक्षा कर रहे हैं और विचार किया कि अगर मैं लंका में प्रवेश करूं तो इस बड़े रूप के द्वारा तुरंत सब देख लेंगे, भेद खुल जाएगा। तो हनुमान जी ने अति लघु रूप धारण किया है। कैसा, कितना, तो हनुमान जी लंका में जब प्रवेश कर रहे हैं तो बाबा जी
उस समय का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले सुमिरी नार हरि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोही निंदरी। यहाँ पर हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। तो 8 सिद्धियों में एक सिद्धि का नाम है लघिमा, उसका प्रयोग किया है और अति लघु रूप धारण कर लिया। और कितना छोटा, तो कहते हैं मशक, मशक कहते हैं मच्छर को, मच्छर से भी छोटा रूप धारण किया हनुमान जी ने। और कहते हैं कि वह अंगूठी भी, कहते हैं ना, कई लोग प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी जब मच्छर के रूप के हो गए तो अंगूठी क्या हुआ, कैसे, कहाँ रखे। तो भाई वो है, उनके पास यह सिद्धि का प्रभाव था। जैसे शरीर छोटा, अब शरीर कैसे छोटा हो गया, ये भी तो आश्चर्य वाली बात है ना। लेकिन जैसे हनुमान जी का शरीर छोटा हो गया, वैसे ही वह मुंदरी भी छोटी हो गई। और अब इधर हनुमान जी ने देखा कि यहाँ जाने में तो विशेष रुकावट दिख रही है, बड़े बड़े राक्षस लोग हैं, सब प्रहरे पर हैं। तब यहाँ पर हनुमान जी ने नरसिंह भगवान को सुमिरा है, क्योंकि नरसिंह भगवान समस्त संकटों पर भी मार्ग और रास्ता दिखाते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, वह अपने अत्याचार से जब समस्त लोगों को पीड़ित करने लगा, तो अपने समझ में तो उसने समस्त अपने मृत्यु के रास्ते को बंद कर लिया था। उसने बड़े बड़े वरदान मांगा था हिरण्यकशिपु ने। हम सब उस वृत्तांत को भागवत जी में भी श्रवण किए, सब जानते हैं। लेकिन देखिए, फिर भी भगवान ने नरसिंह रूप लेकर के सारे वरदानों को विफल कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने उनका स्मरण किया है। और जैसे ही वह लंकापुरी पर प्रवेश करने लगे, तो उस लंका की जो देवी है, जिसका नाम है लंकनी, उसने देख लिया और जान गई। तो नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। तो उसने कहा कि अरे, तो इस प्रकार छोटा सा रूप धारण करके मुझसे बच के कहाँ जा रहा है, और तू मुझे जानता नहीं है, मैं इस लंका की देवी हूँ, मैं स्वयं लंका के रूप हूँ, मेरा नाम लंकनी है। और हनुमान जी जब देखे तो कुछ नहीं बोले उस समय। लेकिन जब उसने कहा कि महाराज रावण ने मेरी भूख की व्यवस्था ऐसे लोगों पर ही छोड़ दी है जो इस प्रकार चुप के जाएं और उनको मैं भक्षण कर जाऊं, तब हनुमान जी अपने रूप में आए कि अब छोटे रूप से बात बनेगी नहीं। हनुमान जी अपने स्वरूप में आकर के एक मुष्टिका का प्रहार लंकनी पर किए हैं। और जैसे ही एक घूंसा मिला है लंकनी को, वो सीधे धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और वह खून की उल्टियां करने लगी। और एक ही मुष्टिका में उसको ब्रह्मा जी की वह वाणी याद आ गई, जो वर्षों पहले जब उन्होंने लंका नगरी को बनाया और उसको उसी समय उत्पन्न किया, तो यह भी बताया था कि जब तू एक बानर के मुष्टिका से विकल विकल हो जाएगी, तब समझ जाना कि फिर उस समय राक्षसों का विनाश का समय आ गया है। उस समय उसने हनुमान जी को फिर पहचाना और प्रणाम भी किया, क्योंकि समझ गई कि ये साक्षात प्रभु के ही दूत हैं। तो तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। मेरा तो बड़ा पुण्य है जो आज इन आंखों से मैंने श्री राम जी के दूत का दर्शन किया, उनके भक्त का दर्शन किया। और कहते हैं कि स्वर्ग, अपवर्ग, है ना, स्वर्ग से भी ऊंचे ऊंचे जो पद हैं, उन सबको, उन सबके जो सुख का एक माप है। बोले अगर उन सब की तुलना किया जाए सत्संग से, तो कहते हैं कि वह सब मिलकर के भी सत्संग के लव मात्र भी नहीं है, सत्संग की एक तिनके के समान नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग,
तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। और फिर उसने कहा कि आप हृदय पर श्री राम जी का स्मरण करके लंका में प्रवेश कीजिए। उनके प्रताप से, उनके आशीर्वाद से सारे काम आपके शुभ होंगे, क्योंकि श्री राम जी का स्मरण, उनका चिंतन, उनका ध्यान ही समस्त मंगलों का सूचक होता है। हृदयम श्यामलम रूपम सीता लक्ष्मण संयुतम जिभ्या राम रामेति मधुरम गायति क्षणम। कहते हैं कि जो राम जी का स्मरण करता है उसके लिए विष भी अमृत रूप हो जाता है। जो शत्रु हैं जन्म के, वह भी मित्रवत हो जाते हैं। समुद्र, विशाल समुद्र भी गऊ के खुर के समान प्रतीत होता है, और अग्नि भी उसके लिए शीतल हो जाती है। बोले किनके लिए? बोले जिन पर भगवान श्री राम जी का विशेष अनुग्रह हो जाता है, उनकी कृपा हो जाती है। और हनुमान जी, आप तो श्री राम जी के विशेष प्रिय हैं। तब लंकनी सुरधाम को गई है। हनुमान जी अब पुनः छोटा रूप धारण किया है और प्रभु का गुणगान करते हुए श्री राम जय जय राम लंका में प्रवेश किया है। हनुमान जी माता जानकी को खोज रहे हैं। एक एक करके कई महलों पर गए, कई मंदिर पर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये भी मेरी माता नहीं हो सकती, और क्योंकि वह विशेष बुद्धि के धाम है, बल बुद्धि के स्वामी हैं, तो वह विचार कर रहे हैं कि नहीं, माता जानकी की अवश्य, क्योंकि जहाँ गए तो एक बार महारानी को देखा एकदम निश्चिंत सो रही हैं। तो माता जानकी इस प्रकार सुखपूर्वक राघव जी से बिछुड़ करके तो उनको निद्रा नहीं आ सकती है। सब जगह देखा, सबको शयन करते हुए देखा, परंतु उस मंदिरों में, उन घरों में कहीं भी वैदेही माँ जानकी नहीं देखी। फिर एक वहां पर एक घर पड़ा जो एक अलग ही शोभा दे रहा था। महाराज, उस घर में कुछ अलग ही छाप है, क्योंकि राक्षसों की नगरी में उस घर पर एक ऐसी दिव्यता थी जहां पर आंगन में तुलसी का वृक्ष देखा उन्होंने, और द्वार पर शंख चक्र इनके चिन्ह देखे समझ गए कि यह तो कोई भगवत भक्त का ही घर है। उसी समय दैव योग से विभीषण जी का जागना हुआ और उनके मुख से भी श्री राम जय जय राम इस प्रकार राम जी का स्मरण हुआ। तब हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, और विभीषण जी का और हनुमान जी का यहाँ पर भेंट हुई है। और जब विभीषण जी को पता चला कि श्री राम जी के दूत हैं, भक्त हैं हनुमान, तो बड़े प्रसन्न हुए हैं। और उन्होंने जहाँ माता जानकी रुकी थी, अशोक वाटिका, वह स्थान बतलाया है। और श्री हनुमान जी महाराज गए, और माता जानकी के जब उन्होंने दुख को देखा, उनकी स्थिति को देखा, तो बड़े दुखी हुए कि कृष तन शीस जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर एकदम सूख गया है माता का, सिर पर जटा की लटें बन गई हैं, और हृदय पर श्री राघव जी को ही ध्यान धरती है। मुख में केवल राम नाम ही निकलता रहता है। नेत्रों में को मानो प्रभु के दर्श के लिए वह सदैव नेत्र उनके लालायित रहते हैं कि कब श्री राम जी उनके सम्मुख आवें, और बस प्रभु के चरणों में ही वह अपने चित्त को लगा करके लीन है। जानकी जी, माता सीता की ऐसी दशा देख करके हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ अंदर से। और हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं ऐसा कि माता जानकी का, अपनी मैया का दुख में कम करूं, दूर कर सकूं। उसी समय वहां पर रावण आता है, और रावण फिर इधर माता जानकी को डराता है, धमकाता है। उस प्रसंग को हम अगले दिवस आज यहीं तक
कई दिनों के बाद आज कक्षा हुई है, कई लोग जुड़े भी नहीं हैं, कोई बात नहीं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सब लोग बारी बारी से कुछ सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे चमन लाल भारद्वाज जी हैं, फिर देवेश जी हैं, जय जी हैं, नैना जी हैं, नेहा जी हैं, सुष्मिता जी हैं, नियति जी हैं। सुनाइए आप लोग। प्रणाम मुझे। जो जन भरते ही बदनों पसारा, कपितनु के न दगुन बिसारा। जस जस सुर सा बदनों भरावा, तासो दोन कपिरूप देखावा। सत जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सूत लेना। ठीक है, बहुत अच्छा। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी देवेश जी। कहाँ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधिर हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। राधा राधा गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। जी 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 सुनाइए। उमा क्यों में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मोह निशा सब सोव निहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। जानहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलऊ, विज्ञान धामा बुभौ। सौभाग्यो वर्धन्विनो, गोवी प्रविंद प्रियो। माया मानुष रूपिणो, सद्धर्म वर मोहितो। सीतान्वेषण तत्परो भक्ति प्रदौ, तो ही न वो तुम श्यामल गोर शरीरा। छत्री रूप फिर बन वीरा, कठिन भूमि को मल पद गामी। कवन हेत बन बिच रही स्वामी। गुरु जी राधे राधे प्रणाम। राधे राधे। आगे सुनाए। राधे राधे। राधे राधे। जी सुनाइए। दीदी जी आप सुनाइए।
राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। जी गुरु जी, हम ही सुनाए। हाँ सुनाइए। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज्वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वाणानां धीशम रघुपत्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत अति सुख पाए। तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी जावहु सीता ही देखी होइए काज मोहि हरस बिसेसी। यह कही नाई सबिन कहु माथा चले हरसि हिया धर रघुनाथा। सुंदर भूधर तीर सिंधु एक भूल गए गुरु जी। राधे राधे। आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जो जन भरी ते बदनु पसारा कपि तनु